हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि आप किस तरह से प्राइवेट जॉब जो है वो आसानी से खोज सकते हैं, कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि आप बहुत बार देखते हैं कि naukri.com साइन.com में जब भी आप अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं उसके बाद आपके साथ मैक्सिमम चांसेस यही रहता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो हम आज इस तरह के तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा और आपको एक जेन्युइन जॉब जो है वो आसानी से मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए जब भी आप ऑनलाइन कोई भी जॉब पोर्टल में आप अप्लाई करते हैं, जब भी आप ऑनलाइन जॉब खोजते हैं तो उसमें सबसे जो नामी जामी कंपनी आ जाता है, जैसे कि नामी जामी वेबसाइट जहाँ से आप जॉब खोजते हैं, जैसे कि वह naukri.com साइन.com monster.com, इन सभी वेबसाइट में जब भी आप अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो वो जो प्रोफाइल है वो किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। उसके बाद जो है आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। मैक्सिमम लोगों के साथ यही देखा जाता है, जब भी आप इन सभी जो है जॉब पोर्टल में आप अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो आपके साथ जो है वो फ्रॉड हो जाता है। और आपके साथ फ्रॉड ना हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब भी आपने अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने लास्ट ईयर में है या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ साथ में आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले बात तो अगर आपने देखिए मान के चलिए आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, चलिए छोड़िए, मान के चलिए आपने 12th कर रखा है, मतलब आप +2 के बाद आप जॉब खोज रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में देखिए सबसे पहला एक जो ऑप्शन है वो है कि आपको एक लिंक्डइन में तो प्रोफाइल बनाना ही चाहिए। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप जॉब खोज रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास लिंक्डइन का प्रोफाइल होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी का सिचुएशन में लिंक्डइन एक ऐसा जो है मेथड है जहाँ पे आपको जेन्युइन जॉब मिलता है। क्यों जेन्युइन जॉब मिलता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए लिंक्डइन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज मान के चलिए जैसे कि टाटा, बिरला, इन सभी कंपनीज का ऑफिशियल प्रोफाइल होता है लिंक्डइन के अंदर। ऑफिशियल प्रोफाइल तो होता ही है, साथ ही साथ उनके जो एमडी होते हैं, सीएमडी होते हैं, हेड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, उनका भी खुद का प्रोफाइल होता है लिंक्डइन के अंदर। मतलब जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उनका खुद का हायर टीम का, एचआर टीम का, सबका अलग अलग प्रोफाइल होता है। इससे क्या होता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट अगर निकलती है तो रिक्वायरमेंट निकलने से पहले वहाँ पे जो है सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर अपडेट होता है तो अगर आपका प्रोफाइल वहाँ पे बना हुआ रहता है, अगर आपने लिंक्डइन में पहले प्रोफाइल बना के रखा है तो क्या होता है कि आपने वहाँ पर जब प्रोफाइल बनाते हैं तब आपका किस जॉब में इंटरेस्ट है या फिर किस जॉब में एक्सपीरियंस है वो सारा जो है फिल करना पड़ता है। मान के चलिए आपने 12th कर रखा है, उसके बाद आप जो है बीपीओ या कॉल सेंटर वगैरह में जॉब खोज रहे हैं तो वहाँ पे जब आप लिंक्डइन में अपडेट कर देंगे कि बीपीओ या कॉल सेंटर में आप जॉब खोज रहे हैं तो कोई भी कंपनी से अगर वैकेंसीज आता है, चाहे वो बड़े बड़े कंपनीज हो, छोटे छोटे कंपनीज हो, कोई भी कंपनी से अगर वैकेंसीज आता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस जो कंपनी से वैकेंसीज आया है क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं। और वहाँ पे डायरेक्टली आपको अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल डायरेक्टली कंपनी के पास चला जाएगा, मतलब कंपनी की जो एचआर टीम है या फिर जो हायरिंग टीम है, रिक्रूटर टीम है, उनके पास चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे वेरीफाई भी कर पाएंगे क्योंकि जो कंपनी के जो ऑफिशियल प्रोफाइल होता है वहाँ पे आप अगर वो प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऑफिशियल प्रोफाइल है। क्योंकि ऑफिशियल प्रोफाइल में सिर्फ उनके ही पोस्ट रहेंगे, उनका वेरिफिकेशन बैच रहेगा, उनका फॉलोअर ज़्यादा रहेगा। इन सभी चीज़ को आप चेक करके जो है आप समझ पाएंगे कि ये जो है फ्रॉड नहीं है। क्योंकि हर कंपनी, हर बड़े बड़े कंपनी का लिंक्डइन में प्रोफाइल रहता है और हर बड़े बड़े रिक्रूटर का भी लिंक्डइन में प्रोफाइल रहता है। तो ऐसे में अगर आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बना के रखते हो, और ऐसा नहीं कि आपको खोजना है हर दिन, आपको खोजना है जब भी आपके फील्ड से रिलेटेड, मतलब आपने अगर इंजीनियरिंग कर रखा है तो कोई आपका ब्रांच का जॉब अगर आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई कर दीजिएगा। जब भी इंटरव्यू होगा उसके पहले आपको जो है मैसेज या कॉल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप जाके डायरेक्टली इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला तरीका, लिंक्डइन में आप प्रोफाइल बना लीजिए। आप अगर स्टूडेंट है तभी आप बना ही लीजिए क्योंकि लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप अगर जॉब खोज रहे हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, जॉब देना चाहते हैं, कुछ भी है तो आप लिंक्डइन में प्रोफाइल तो आपका होना ही चाहिए। अब दूसरा तरीका जहाँ पे आपको जो करना चाहिए, देखिए सबसे पहले अगर आपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ को लेकर पढ़ाई किया है, लाइक मैंने जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, तो अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब चाहिए तो अभी मेरे को सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। देखिए अगर हम कोई भी डायरेक्टली अगर गूगल में सर्च करेंगे सिविल इंजीनियर जॉब, प्राइवेट जॉब, तो बहुत सारा हज़ारों आ जाएगा वहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए या बहुत लोगों को कॉल करने के लिए नंबर, मेल आईडी सब कुछ मिल जाएगा। जब भी वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं तो मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ जो है वो देखा है कि हमेशा मैक्सिमम टाइम जो है फ्रॉड हो जाता है। 99%
99% चांसेस जो रहते हैं वो फ्रॉड रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है वो जॉब मिल पाएगा सही से। जैसे कि मैं खुद का उदाहरण देकर बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखा है सिविल ब्रांच से, तो अगर मैं यहाँ से अगर सिविल ब्रांच से जॉब चाहता हूँ या फिर सिविल से रिलेटेड कुछ भी जॉब चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या पड़ेगा। मुझे जैसे कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में आप सर्च कीजिए, गूगल में डायरेक्टली सर्च कीजिए। जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन कोलकाता। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी इन कोलकाता जब भी हम सर्च करेंगे तो कोलकाता के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा सारा कुछ। जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो सारा कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़ा से लेकर छोटा सब कुछ आ जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में समय लगेगा। उसके बाद करना क्या है कि सभी के जो कंपनी के वेबसाइट रहते हैं, क्योंकि कंपनी का अपना खुद का ऑफिशियल वेबसाइट रहता है, उनके वेबसाइट में जाइए। उनके वेबसाइट में जाने के बाद वहाँ पे एक सेक्शन रहता है कैरियर का। सभी वेबसाइट में, सभी कंपनी के वेबसाइट में रहता है कैरियर का ऑप्शन में जाके डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, और वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर ऐसे आप 20 कंपनी में खोजते हैं तो आपको डेफिनेटली 1-2 कंपनी ऐसा मिल ही जाएगा जहाँ पे जो है वो वैकेंसीज रहेगा। ये सिमिलर चीज़ आप किसी और फील्ड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंजीनियरिंग का उदाहरण देके बताया, ये सिमिलर चीज़ आप अगर 12th की है, बीपीओ का जॉब खोज रहे हैं, तो बीपीओ से आप टॉप 10 बीपीओ कंपनी इन कोलकाता ऐसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मान के चलिए टेलीपरफॉर्मेंस आया, टेक महिंद्रा आया, बहुत सारे कंपनी आया, तो टेलीपरफॉर्मेंस में का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए teleperformance.com। उसके बाद वहाँ के कैरियर सेक्शन में जाइए। कैरियर सेक्शन में जाने के बाद अपना लोकेशन चूज़ कीजिए, आपका जो लोकेशन है। लोकेशन चूज़ करने के बाद अगर आपके एरिया में कोई भी वैकेंसीज अवेलेबल है तो वहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा। और मिलने के बाद वहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन भी होता है, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो कंपनी के HR टीम के पास चला जाता है। उसके बाद जो है आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर ऐसे आप करते हैं तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन पोर्टल है, कोई भी पोर्टल आप ले लीजिए, naukri.com, sign.com, monster.com या कोई भी पोर्टल ले लीजिए, fresherworld.com, इन सभी वेबसाइट में मैं तो जितना भी देखा हूँ मैक्सिमम जगह फ्रॉड ही होता है। अगर मान के चलिए 1000 पोस्ट में 1-2 सही भी निकल जाता है तो सही को आप सही मान नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके साथ पहले ही फ्रॉड हो चुका है तो आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो है आप इन सभी जो वेबसाइट है उनसे अच्छा रहेगा कि मैंने जो तरीका आपको बताया उस तरीका से आप जॉब खोजिए। सबसे पहला तो आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लीजिए। लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाने के बाद आपने जिस फील्ड में भी आप जॉब खोज रहे हैं उसका कंपनी को आप पहले देखिए कि वो कंपनी, मतलब मान के चले आप बीपीओ के लिए खोज रहे हैं तो कौन सा बीपीओ कंपनी आपके नियरेस्ट एरिया में अवेलेबल है। उनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, कैरियर सेक्शन में जाके वहाँ पे चेक कीजिए वैकेंसीज है या नहीं है। अगर कैरियर सेक्शन में भी नहीं मिलता है तो वहाँ पे जो है उनका ऑफिशियल मेल आईडी मिलता है, आप मेल आईडी में मेल कीजिए। अदरवाइज मेल आईडी में भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर आता है। देखिए, अगर बड़ा कंपनी रहेगा जैसे कॉग्निजेंट हुआ, विप्रो हुआ, टेलीपरफॉर्मेंस हुआ, इनका कैरियर सेक्शन में जो है वो बाकायदा वहाँ पे दिया हुआ रहता है, कोई वैकेंसी रहता है। लेकिन छोटे कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो छोटे कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तब तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छा नामी जामी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप ऐसे जो है जॉब को आसानी से आराम से खोज सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।